बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और साथियों, गांव का प्रदेश हमारा झारखंड, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ग्रामीण विकास के माध्यम से राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्राम विकास को संकल्पित माननीय विभागीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर आज समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय से आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मंत्री जी। झारखंड प्रदेश के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, प्रमंडल के आयुक्त डीआईजी, डीसी, एसपी साहब, अभिषेक पिंटू जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया, सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम पिछले साल भी शुरुआत हुआ था और इस बार भी दूसरा चरण में प्रवेश करके ये 14 तारीख तक चलेगा। हमारी सरकार आज से करीब 3 साल पहले हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। इन 3 सालों को अगर दिल से, दिमाग से अगर आप सोचकर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार जो है इन 3 सालों में नए नए आयाम और नए अध्याय लिखने की काम किया है। गिनाने से तो बहुत हम गिना देंगे, लेकिन मुख्तसर हम कहना चाहते हैं कि इन 3 सालों की हेमंत जी का जो कार्यक्रम है, कर्मसूची जो रखा है और उन्होंने जो किया है, ये मिसाल है झारखंड के लिए। बखूबी हम कह सकते हैं कि 20 सालों की सरकार हमने देखा और 3 साल बनी हुई सरकार को अगर हम दोनों का अगर अवलोकन और उस पर हम समालोचना करते हैं, उस पर आलोकपात करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें देखने में फर्क मिलेगा, आपको भी फर्क मिलेगा। हमने देखा कि इन 3 सालों में जब हमारी सरकार आई, बस सरकार आने के बाद चारों तरफ महामारी छा गया। एक तरफ हजार लाखों यहाँ की जो है हमारे भाइयों ने बाहर काम के लिए गए थे, चारों तरफ अरभद्र में मचा हुआ था, चारों तरफ लोग सन्नाटा छाया हुआ था। इस गांव के लोग उस गांव में नहीं जा पा रहा था, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा था, कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा था, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन हेमंत जी की सरकार ने सारे समस्या को निदान करने के काम हेमंत जी ने किया है, उनके गठबंधन की सरकार ने किया। चाहे रेल से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे मोटर से हो, चाहे जैसे भी हो, लोगों को झारखंड में लाने की काम हेमंत जी ने शुरू किया था और सबको लाया। ग्रामीण विकास मंत्री के होने के नाते माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में उनकी सलाह से हमारे विभाग में एक नहीं कई नई योजना लाकर
ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देने की काम किया, ताकि एक भी लोग भूखे बेइलाज नहीं मरे। और उदाहरण है, एक भी लोग भूखे नहीं मरे थे उस महामारी के दौरान। ये सच्चाई है, आप सब भी जानते हैं। हम लोगों ने गांव गांव में सखी मंडल के द्वारा गांव गांव में भेजकर वो कैसे है नहीं है उसका भी रिपोर्ट हम लेते थे। किसके घर में अनाज पहुंचा नहीं पहुंचा उसका भी हम लोग जायजा लेते थे। और जो बाहर से आए हैं, जिन लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट थे, वही से लोगों को चिन्हित करके वहीं पर हॉस्पिटल में जॉब कार्ड देने की हम लोगों ने काम किया, ताकि उसका रोजगार मिले, ताकि वो बाहर नहीं जाए, ताकि उसके परिवार जो है बढ़िया से चले। ये काम हेमंत जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये हो पाया है। लेकिन आज अगर हर चीज को आप देखें तो कहीं ना कहीं उलझने हैं। हम जो करने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से मुझे दबाने की काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें विभ्रांति की ओर ले जाने की काम कर रही है। लेकिन हम 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ जनता ने यह गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद और उनकी पसीना और उनका विश्वास कभी भी हम जो है विश्वास जो डाला है उसको नकारने नहीं देंगे। और जितना भी बधाई आए हम उनके लिए समर्पित है, सरकार समर्पित है, हेमंत जी समर्पित है, गठबंधन की समर्पित सरकार समर्पित है। आपका काम हम करते रहेंगे, चाहे आंधी और तूफान और जिस भी तरह हमें दबाने और हमें कुचलाने की काम करे, फिर भी हम रोकने वाले गठबंधन की सरकार नहीं है। हम आगे काम करते जाएंगे। हम आए आपके लिए, और जो भी हमें दिखाई दिया ये काम धरातल पर करना चाहिए। और ये काम करने से यहां पर सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को इससे भलाई होगा। वो काम हेमंत जी ने और गठबंधन की सरकार ने करने की काम किया है। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण देंगे और कुछ बात बोलकर हम अपने विचारों को यहां समाप्त करना चाहेंगे। सर्वजन पेंशन यानी झारखंड की जो भी 60 साल के ऊपर महिला हो चाहे पुरुष हो, सारे लोगों को पेंशन देना होगा। पहले क्या था, आप लोग भी पेंशन कराते थे। हर एक दल के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के नेता हैं, मुखिया हैं, सारे लोग को पूछिए, नहीं हो पा रहा था। क्यों? इसलिए नहीं हो पा रहा था, उसके इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। एक महिला जिसका शौहर मर गया, पति मर गया, लेकिन उसका उम्र 22 साल है, 24 साल है, उसको नहीं मिलेगा। सारे बंधनों को हेमंत जी ने शिथिल करते हुए तमाम लोगों के लिए जो है यूनिवर्सल पेंशन, सर्वजन पेंशन देने की काम किया। आधार कार्ड के साथ आवेदन आप दे, आपको हर महीना 1000 रुपया करके मिलेगी। हमारी सरकार यह भी चाहती है कि हर एक जो वर्ग के लोग जो नौकरी करते हैं उन्हें हर महीना 7 तारीख 10 तारीख को उनका वेतन उनको मिल जाता है। सरकार ये भी करने की कोशिश कर रही है कि वो बहन मां भाई, वो विकलांग, वो विधवा जो है वो भी सुनिश्चित रहे कि हर महीना के 7 या 10 तारीख को 1000 रुपया बैंक के खाता में हमारा आएगा। ये भी करने की काम हमारी सरकार ने किया है। दोस्तों, हम लोगों ने एक नहीं बहुत योजना चलाए, चाहे स्कूल का बच्ची हो, चाहे हमारा जो प्रदेश है खेल के मायने में पूरे दुनिया में क्या पूरे देश में नाम पहचाना जाता है। प्रतिभा हमारे यहाँ छिपा हुआ है, जो उसको निकाल कर लाना है, तरसना है, वो काम कोई भी सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने हमारे विभाग से उन्होंने हेमंत जी का दिमाग का उपज है, उन्होंने क्या पोटो हो खेल योजना के तहत यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं जो खेल में प्रतिभा है, वैसे लोगों को, वैसे खिलाड़ी को, वैसे बच्ची को, वैसे लड़के को हमको बाहर लाना होगा। उन्होंने पोटो हो खेल योजना के तहत हर पंचायत, हर ब्लॉक में एक खेल के मैदान बनाने की काम किया और वहां ड्रेसिंग रूम और जो भी सुविधा देना वो भी काम किया, ताकि हम जान रहे हैं झारखंड में आज भी हुनर बच्चा है जो उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो गुमराह के रास्ता में चले जाते हैं, अंधाकार का रास्ता में चल जाता है, उसके पहचान नहीं हो पाता है। उस पहचान को बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने की किया है।
कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल हुआ। जो गरीब बच्चे जो कभी नहीं सोचते थे कि हम जाकर दिल्ली में कैसे पढ़े, हम जाकर कैसे दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन हेमंत जी ने अपने दिमाग और सूझबूझ के साथ उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बेहद बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाने के भी वो कार्यक्रम लिया और बहुत सारे ढेर सारे बच्चे भी बाहर गए हैं, ये भी हम आप लोग जानते हैं। इसी तरह एक नहीं अनेक कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। अगर हम बोले तो हमारा विभाग से हम एक नहीं अनेक, जैसे आपका बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग ने शुरुआत किए थे ताकि हर गांव में यहाँ के लोगों को, चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी हो, सभी को फलदार पेड़ लगाने का एक हम अभियान चलाए थे और सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों फलदार पेड़ आज पूरे झारखंड में बनकर तैयार है। आने वाले समय में वहां पर फल देगा हरित ग्राम योजना का। उसी तरह नीलंबर पीतांबर योजना के तहत हमने वो योजना लिए थे ताकि किसानों को जो नाला बंद पड़ा हुआ, जो सिंचाई नहीं हो रहा था, वैसे नाला को जीर्णोद्धार करके आने वाले समय में जब वर्षा नहीं होगा उस वक्त भी पानी सींच कर वहां का सिंचाई करके वो कुछ ना कुछ पटवन करके, चाहे वो खरीफ हो चाहे धान हो, कोई भी फसल उगा सकता है। वैसे भी हम लोग पर काम नहीं किया। इसी तरह दीदी बाड़ी योजना हो, चाहे दीदी बगीचा योजना हो, चाहे फूलो जानो आशीर्वाद योजना हो, ये सारे योजना हम लोग चलाने की काम किया। उसके बाद अंत में ताकि हम सुखी और स्वावलंबी हो, हमारी बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़े, हमें भी रोजगार मिले, उस कौन ऐसा चीज करने से हमें अच्छा हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में बहुत तरह की लोग जो है चीजें बनाती है, लेकिन उसको इकट्ठा करके उसको ले जाकर अगर एक मार्केटिंग के माध्यम से अगर उसको हम पैसा घर में जाकर देते हैं तो उससे स्वावलंबी हो सकता है। और उसी के तहत पॉलस ब्रांड हम लोगों ने लॉन्च किया। आज हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में, सभी जिला में अभी प्रखंड में नए तरह से खुला जा रहा है। जो मधु, तेल, आटा, चावल जो भी बनाते हैं उसको हम लोग आपसे खरीद कर बेचने के, बाहर प्रदेशों में बेचने के काम कर रहे हैं ताकि उसको घर बैठे पैसा मिले। इस तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। बस अपनी बातों को समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों से आवेदन और निवेदन करना चाहेंगे कि अब पिछली 2019 की चुनाव में आप लोगों ने दिल भर कर हम लोगों को आशीर्वाद दिए थे। आज भी हम यही चाहेंगे कि आपका सेवक के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं। जितना भी बाधाएं कठिनाई हो, हम लोग जो वचन दिए हैं, जो आपके साथ हमने कमिटमेंट किए हैं, उसका पूरा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के तमाम लोग गठबंधन को हमेशा और आने वाले समय में भी हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। इस आशा और भरोसा के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जी हां, हर चुनौती का सामना करने